जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? चौथा, डी एंड एफ ब्लॉक। ये उसका आखिरी वीडियो हो जाएगा और इसमें हम आपको एक्टिनाइड क्या होता है और एक्टिनाइड संकुचन या आकुंचन किसे कहते हैं वो पूरा आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 4 वीडियो बना दिए हैं, तो उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। पहले वीडियो हमने क्या समझाया? पहले में समझाया संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। पहले में समझाया संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और दूसरे में समझाया संक्रमण तत्व के जो वर्गीकरण है वो समझाया, और तीसरे में समझाया आपको जैसे एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो समझाया, और चौथे में समझाया अंतरा संक्रमण तत्व। ठीक, अंतरा संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण तत्व वो पूरा समझाया। तो आज के वीडियो में हम क्या समझेंगे? एक्टिनाइड संकुचन या एक्टिनाइड आकुंचन किसे कहते हैं वो पूरा आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, एक्टिनाइड बेसिकली कहते किन्हें हैं। पहले हम आपको आवाज साड़ी बनाकर समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको फिगर भी मतलब फोटो भी दिखा देंगे। ठीक, हम आवाज साड़ी का ऐसे आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, ये आवाज साड़ी हो गई और नीचे हमारा एफ ब्लॉक हो गया। ठीक, एफ ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक। ठीक, यहाँ पे देखिए ये होता है हमारा डी ब्लॉक। ठीक, ये डी ब्लॉक होता है और ये हमारा होता है पी ब्लॉक, और ये होता है हमारा एस ब्लॉक। ठीक, ये एस ब्लॉक होता है, मान लीजिए सही, और ये होता है हमारा एफ ब्लॉक। ठीक, एफ ब्लॉक। इसमें जो पहले वाली जो सीरीज होती है, पहले वाली सीरीज को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड, और नीचे वाली सीरीज को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड। इन्हें क्यों बोलते हैं? देखो, इसका जो पहला तत्व शुरू होता है लैंथेनम से, इसलिए इसे लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। और जो नीचे वाली सीरीज होती है इसका जो पहला तत्व होता है AC, एक्टिनम, इसलिए इसे हम एक्टिनॉइड सीरीज भी बोलते हैं। ये एक्टिनॉइड सीरीज श्रेणी। ठीक, हिंदी में। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, यानी इसके जो पॉइंट है, पॉइंट में हमने आपको समझाया है। देखिए, आवर्त सारणी के 3वें वर्ग व 7वें आवर्त। यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहला वर्ग ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, और यहाँ से जब हम AC कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 89 से जब उठा 89 7वें आवर्त, यहाँ पे देखिए 7वें आवर्त हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। तो 7वें आवर्त के 14 तत्वों को उठाकर सारणी के नीचे रखा गया है। तो इसमें 14 तत्व होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 14 तत्व होते हैं। पूरे एफ ब्लॉक में होते हैं 28 तत्व। तो पहले लैंथेनम में कितने होते हैं? 14। ऐसे ही एक्टिनम में कितने तत्व होते हैं? 14। तो 14 को जोड़ देंगे तो एफ ब्लॉक में हो जाएंगे हमारे 28 तत्व। ठीक, ये हो गया। और इनके गुण एक्टिनम यानी AC के समान होते हैं, इसीलिए इन्हें एक्टिनॉइड श्रेणी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है, इस श्रेणी में यानी AC एक्टिनम 89 के बाद थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक 14 तत्वों को रखा गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर शुरू होता है आपका थोरियम। ठीक है, थोरियम कितना है? परमाणु क्रमांक होता है 90, और यहाँ से 103 परमाणु किसका होता है? लॉरेंशियम, LR। लॉरेंशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 103। इन्हें रखा गया है। ठीक है, पहले देखिए हमने आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो डालें आपको बहुत जल्दी मिल जाए। क्योंकि आपका जो आज 21 जनवरी हो गया है और पेपर के लिए केवल 15-20 दिन बचे हुए, अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से पढ़ाई हो जाए। ठीक, तो देखिए अब हम इसके एक्टिनाइड तत्वों के लक्षण, गुण या विशेषताएं देखते हैं। ठीक, एक्टिनाइड के क्या लक्षण कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं या
विशेषताएं कह सकते हैं। ठीक, विशेषताएं, लक्षण या गुण। पहले देख ले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका एक्टिनॉइड श्रेणी है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ तक जाता है, यानी एफ ब्लॉक में या एफ ऑर्बिटल में, सॉरी एफ ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम 1 से 14 तक बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से एफ में मैक्सिमम कितने 14 इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ सकते हैं। ऐसे डी में मैक्सिमम कितने 10 और पी में मैक्सिमम 6 बढ़ सकते हैं और एस में मैक्सिमम 2। तो यहाँ से पूरा 1 से 14 तक जा सकते हैं हम। और डी में यहाँ पर केवल 0 से 1 भरेंगे, यानी डी ऑर्बिटल केवल 0 से 1 तक ही जाएगा और हमारा एस ऑर्बिटल है वो पूरा भरित होगा, यानी 2 जो उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो पूरा भर जाएगा। ठीक, अब देख लें इनके भौतिक गुण। भौतिक गुण कैसे देखते हैं, ये सभी जो तत्व हैं एक्टिनॉइड श्रेणी के वो सिल्वर यानी चांदी की तरह बिल्कुल चमकदार होते हैं। बहुत ज़्यादा के जो चमकदार क्यों होती है, वो धातु होती है, धातु हमेशा चमकदार होती है। ठीक, अब इनका घनत्व घनत्व अधिक क्यों होता है, घनत्व अधिक होता है इनका, क्योंकि जो धातु है धातु का घनत्व या इंग्लिश में से डेंसिटी कहते हैं। तो इनका जो घनत्व है ज़्यादा क्यों होता है, कोई भी धातु है उसके जो अंदर अणु या परमाणु या इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब देखते हैं अगले, इनका क्या है, सभी एक्टिनाइड तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं, इनका विघटन नहीं होता है, इसलिए इन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। अब देख लेते हैं चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण कैसे देखेंगे, देखिए एक्टिनाइड के सभी तत्व अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं। अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं क्योंकि इनका जो डी ब्लॉक के जो डी ऑर्बिटल है वो पूर्ण भरित नहीं होता है। ठीक, इसलिए ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भौतिक गुण, चुंबकीय गुण ये आपको समझा दिए। अब आपका मेन टॉपिक बचा है एक्टिनाइड संकुचन या एक्टिनाइड आकुंचन किसे कहते हैं, वो आपको समझाना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेंगे स्क्रीनशॉट, हम आपको एक्टिनाइड संकुचन कराने जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब आपको एक्टिनाइड संकुचन या एक्टिनाइड आकुंचन क्या होता है वो समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु का आकार है, परमाणु का आकार धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसे एक्टिनाइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। क्यों कहते हैं, कारण यहाँ पे देखिए कारण 5s इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है, यहाँ पे देखिए एक क्या है, ये नाभिक है। नाभिक के चारों जो मैक्सिमम 7 कक्षाएं होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ से 1 2 काले से लिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। बाहर वाली सबसे कक्षा को कैसे कह सकते हैं, n, इस वाली को n-1 और इस वाली को n-2। n-2 तो जो एक्टिनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-2 से शुरू होता है, n-2। तो यहाँ पे क्या है, ये f पर हो जाता है, ये f हो जाता है, सॉरी f होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5s इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। तो यहाँ से जो 5वीं कक्षा यहाँ पे दुर्बल परिरक्षण प्रभाव पाया जाता है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण एक्टिनाइड संकुचन या आकुंचन पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या देखते हैं, देखिए यह थोरियम 90 से लोरेंशियम 103 तक बढ़ता है। क्या बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव जब दुर्बल हो जाता है तो एक्टिनाइड संकुचन या आकुंचन बढ़ जाता है। कहाँ से, थोरियम 90 से, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 90, यह लोरेंशियम 103 तक बढ़ता है। तो आप समझ गए एक्टिनाइड संकुचन या आकुंचन किसे कहते हैं, एक बार और समझ लीजिए। देखिए एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड कौन सी श्रेणी होती है, नीचे जो 2 श्रेणी होती हैं उनमें 14 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक में, ठीक एफ ब्लॉक में ऊपर कौन सी होती है, ऊपर होती है लैंथेनाइड, ठीक, और नीचे एक्टिनाइड। ठीक, एक्टिनाइड श्रेणी में कितने तत्व होते हैं, 14 तत्व होते हैं, और लैंथेनाइड में भी 14 तत्व होते हैं। तो एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, यानी ये होता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट किसे बोलते हैं, बायां को, ये होता है RHS, जैसे हम राइट बोलते हैं। यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार धीरे धीरे कम होने लगता है।
ठीक है, जिसे एक्सटर्नल संकुचन या आकुंचन कहते हैं। ये समझ लीजिए आप। यहाँ पे देखिए कारण देखते हैं, 5f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। ये आप देखिए दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण एक एक्टिनस संकुचन या आकुंचन पाया जाता है। और यह क्या होता है, यह थोरियम 90 से 103 तक बढ़ता है। क्या, एक्टिनस संकुचन या आकुंचन। ठीक, ये हो गया आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम आपको एक्टिनाइड के तत्व और एक्टिनाइड की विशेषताएं, लक्षण या गुण जो भी है हमने आपको समझा दिए, और एक्टिनाइड का संकुचन या आकुंचन किसे कहते हैं वो भी आपको पूरा समझा दिए। तो ये चैप्टर का आखिरी वीडियो हो जाएगा, और हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं 5वां चैप्टर उपसय संयोजक यौगिक। और हम मेन टॉपिक करा रहे हैं, कोई भी थ्योरी ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका आज का 21 जनवरी हो गया। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।